हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। तो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच। तो इसका फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। क्लास है इंसेक्टा। ऑर्डर है ब्लैक्टोडिया। जीनस है पेरिप्लैनेटा। और स्पीशीज जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम दैट इज़ अमेरिकाना। अब देखते हैं हम फीचर्स ऑफ कॉकरोच। सबसे पहला है कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स। तो इनका कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का हो सकता है या कुछ स्पेशीज जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बहुत सारे और स्पेशीज भी देखे गए हैं जिनका कलर है ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर के कॉकरोच देखे गए हैं वहाँ पे। Their size ranges from 1/4 inches to 3 inches, that is 0.6 to 7.6 centimeter, and have long antennae, legs, and flat extension of the upper body wall that conceals head. तो इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो इनका साइज़ होता है 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक होता है। अगर देखेंगे हम सेंटीमीटर में तो 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। इनके पास लॉन्ग एंटेनास होते हैं, लेग्स होते हैं और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट conceals head. They are nocturnal omnivores that live in damp places throughout the world. तो कॉकरोच जो होते हैं ये रात के टाइम बाहर निकलते हैं और ये बहुत प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ओमनिवोरस। और ये पाए जाते हैं डैम्प प्लेस के अंदर, लाइक ड्रेन्स या पाइप्स होते हैं किचन्स के, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स। तो उन जगहों पे अक्सर पाए जाते हैं। दे आर सीरियस पेस्ट्स एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज। तो ये एक्ट करते हैं एज ए पेस्ट, नुकसान पहुंचाते हैं और इसी के साथ साथ इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती है। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। तो पहला पॉइंट जो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 mm long with fingers that extend beyond the tip of the abdomen in males. तो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। साइज़ इनका होता है 34 से लेके 53 mm लॉन्ग और उनके ऊपर विंग्स होते हैं प्रेजेंट और विंग्स पूरी एब्डोमेन को कवर कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे मेल के अंदर थोड़े से एब्डोमेन से बाहर निकल जाते हैं इनके ऐसा मेल्स के अंदर। इट इज़ बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर का हिस्सा होता है हेड, बीच का हिस्सा होता है थोरैक्स और लास्ट का जो बड़ा पोर्शन होता है दैट इज़ एब्डोमेन। द एंटायर बॉडी इज़ कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो बॉडी का ऊपर का हिस्सा जो होता है बहुत ही हार्ड होता है और वो काइटिन का होता है, जिसकी वजह से इसे मिलती है प्रोटेक्शन। तो ये एक्ट करता है एज ए एक्सोस्केलेटन दैट इज़ ए हार्ड काइटिनस लायर। Exoskeleton has hardened plates called sclerites that are joined to each other by thin and flexible articular membrane. तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है इसमें छोटे छोटे हार्ड प्लेट्स होते हैं, या इनको हम ये भी कह सकते हैं कि इसके छोटे छोटे काइटिनस प्लेट्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्क्लेराइट्स। इन स्क्लेराइट्स को डॉर्सल साइड में कहते हैं टर्जा और वेंट्रल साइड के अंदर इनको बोलते हैं स्टर्ना। ये जो स्क्लेराइट्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर, या इसका एक और नाम भी कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं ये स्क्लेराइट्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ऊपर का हिस्सा जो है दैट इज़ हेड। तो हेड के अंदर है प्रेजेंट ए पेयर ऑफ एंटेना और ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई। तो उसके नीचे जो है दैट इज़ द थोरैक्स। तो थोरैक्स में यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और लेग्स जो होते हैं वो 3 पेयर होते हैं। तो 4 लेग अपर साइड में होते हैं और नीचे के साइड में हैंड लेग्स होते हैं। तो बीच में होता है मिड लेग और विंग्स भी होते हैं 2 पेयर्स। और उसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एब्डोमेन के ऊपर सेगमेंट्स है यहाँ पे, इन्हीं को बोलते हैं स्क्लेराइट्स हम। तो उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कांटे जैसे लास्ट पे, एक है सर्कस और दूसरे है स्टाइलस। अब इस डायग्राम से देखते हैं हम। तो बॉडी के 3 हिस्से होते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पे नंबरिंग दी गई है। नंबर 1 जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, एंटेना है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर जो है दैट इज़ द प्रोनोटम, थर्ड है थोरैक्स, फोर्थ है एब्डोमेन
और एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पे सेगमेंट जैसे हैं स्क्लेराइटिस जिनको हम कहते हैं। तो उसके बाद 6 आप देख सकते हो सर्सी, 7 कोक्सा, 8 ट्रोचेंटर, 9 फ्यूमर, 10 टीबिया एंड 11 टार्सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेग की डायग्राम है यहाँ पे। तो लेग के यहाँ पे 5 सेगमेंट्स होते हैं। तो ऊपर का सेगमेंट जो है वो ब्रॉड शॉर्ट प्रोक्सिमल, उसको हम कोक्सा कहते हैं यहाँ पे। और दूसरा जो होता है वो ट्रायंगुलर शॉर्ट एंड रॉड लाइक, दैट इज ट्रोचेंटर। उसके बाद तीसरा ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइनी, दैट इज फ्यूमर। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेगमेंट जो है वो टीबिया एंड स्पाइनी होते हैं। उसके बाद लॉन्ग टार्सस होता है लास्ट पे। हेड के बारे में बात करेंगे। इट इज़ पेयर शेप्ड एंड 6 सेगमेंटेड। तो इसकी शेप जो होती है पेयर जैसी होती है और इसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं। इट लाइज एट राइट एंगल टू द बॉडी विद द ब्रॉड साइड अपवर्ड्स। हेड की जो पोजीशन होती है वो होती है राइट एंगल्स टू द बॉडी के साथ। तो इसको एक और भी कहते हैं हाइपोक्नेथस। तो इसका हेड जो होता है वो डायरेक्ट होता है डाउनवर्ड्स की तरफ और ये बनाता है राइट एंगल टू दैट बॉडी के साथ। द हेड आर्टिकुलेट्स विद द थोरैक्स बाय फ्लेक्सिबल नेक। और हेड जो होता है ये घूमता रहता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर बाय क्विकली। तो इसकी वजह यही है कि इसका जो हेड होता है वो कनेक्ट होता है थोरैक्स के साथ बाय फ्लेक्सिबल नेक की वजह से। ऑन ईच साइड ऑफ द हेड इज़ अ लार्ज कंपाउंड आई। तो हेड के साइड में होते हैं 2 कंपाउंड आइज़। तो यहाँ पे याद रखना आपकी जो कंपाउंड आइज़ होते हैं इसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनको बोलते हैं ओमटीरिया। या ये भी कह सकते हो कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जिनको कहते हैं हेक्सागोनल एरियाज़ और फेसेट्स। द टॉप ऑफ द हेड इज़ टर्म्ड एज वर्टेक्स। तो ऊपर का हिस्सा जो हेड का होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। एंटेने हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो आई के साथ ही 2 होते हैं, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं यहाँ पर एंटेना। एंटेना जो होते हैं एक डिप्रेशन के अंदर पाए जाते हैं, उस डिप्रेशन का नाम है एंटेनल सॉकेट्स। और एंटेना जो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है हेड का। तो इसमें आप देख सकते हो आइज़, कंपाउंड आइज़ देख सकते हो। तो आइज़ के साथ ही यहाँ पे है दैट्स द एंटेना है यहाँ पे। तो येलो कलर में है क्लाइपस, उसके नीचे जो है लेब्रम, फिर साइड में है मैंडिबल्स, उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में रेड कलर में मैक्सिला, उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो लेबियम। तो ये सारे हैं यहाँ पे माउथ पार्ट्स है, यहाँ पे लेब्रम है, मैंडिबल्स है, मैक्सिला है। The mouth parts are chewing and surrounded by 5 types of appendages. These include the labrum, upper lip, mandibles, first maxillae, second maxillae and hypopharynx tongue. जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो होते हैं बाइटिंग एंड चिविंग टाइप और ये अटैच रहते हैं हेड कैप्सूल के साथ। इसमें 5 किस्म के अपेंडेज आते हैं, लैब्रम, मैंडिबल्स, फर्स्ट मैक्सिले, सेकंड मैक्सिले एंड हाइपोफैरिक्स। अब इसको हम देखते हैं डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर अपर लिप जो है इसका नाम है लैब्रम। तो ये अपर साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं फॉर टेस्ट के लिए। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं मैंडिबल्स। तो मैंड की वजह से ये कटिंग कर लेता है, क्रशिंग कर लेता है ये। इसको हम कहते हैं यहाँ पे ग्राइंडिंग रीजन या इंसाइसिंग रीजन। मैंडिबल्स के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपोफैरिक्स एक फ्लैट फ्लेक्सिबल काइटिनस बाइलोबुड स्ट्रक्चर होता है ये। इसको नाम है हाइपोफैरिक्स या लिंगवा बोलते हैं। तो ये इनक्लोज होता है बाय माउथ पार्ट से, इसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है माउथ। तो इसमें कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और ये वो रीजन होता है जहाँ पे ओपनिंग होते हैं कॉमन सैलिवरी डक्ट का। आप यहाँ पे देख सकते हो माउथ के साइड में जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिले। तो उनकी वजह से ये होल्ड करता है फूड को और क्रश कर लेता है। और मैक्सिला की वजह से ये अपने आप को साफ़ रखता है, अपने लेग्स को, अपने एंटेनस को ही साफ़ रखता है खाने के बाद। अब लोअर लिप आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज़ अ लेबियम। और लेबियम के साथ ही होता है सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिले और इनकी वजह से खाने को अंदर लेता है माउथ के अंदर। अब हम देखते हैं थोरैक्स के बारे में।
The thorax consists of three segments: prothorax, mesothorax and metathorax. तो तीन रीजन्स होते हैं thorax के: prothorax, mesothorax and metathorax. The head is connected with the thorax by short extensions of the prothorax known as neck. हेड जो होता है वो कनेक्ट होता है प्रोथोरेक्स के साथ, तो उस रीजन को, वहाँ पे बीच में जो रीजन होता है जिसकी वजह से हेड घूमता है, तो उसको बोलते हैं नेक वहाँ पे. ईच thorax segment bears a pair of walking legs. हर एक सेगमेंट के अंदर एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं. जैसे ऊपर का हिस्सा उसमें प्रो लेग होता है, उसके नीचे जो पेयर होता है उसको बोलते हैं मीजो लेग, उसके नीचे एक पेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड मेटा लेग. तो हर एक रीजन के अंदर एक पेयर होता है वॉकिंग लेग का. The first pair of wings arise from mesothorax and second pair from metathorax. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो विंग्स होते हैं वो टू पेयर होता है. जो फर्स्ट पेयर अराइज करता है वो करता है फ्रॉम द मेसोथोरैक्स से, और सेकंड पेयर जो होता है वो करता है मेटाथोरैक्स से. तो प्रोथोरैक्स में नहीं होता है विंग्स. फोर विंग्स कॉल्ड टैगमिना आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट. जो ऊपर के पेयर होता है विंग का, ये बॉडी को कवर कर लेता है जब ये रेस्ट करते हैं, जब ये उड़ते नहीं हैं उस वक्त उनकी बॉडी को कवर कर लेता है. इनको बोलते हैं टैगमिना, और ये होते हैं मेसोथोरैक्स रीजन के अंदर होते हैं. ये ओपेक, डार्क और लेदरी होते हैं. यहाँ भी कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं. द हैंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट. और जो हैंड विंग्स होते हैं उसकी वजह से ये फ्लाई कर लेता है. ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और ये होते हैं मेटाथोरेक्सिक इन ओरिजिन, तो इसकी वजह से उड़ लेते हैं. तो इस रेंज में आप देख सकते हो सेगमेंट्स ऑफ द थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और लास्ट वन जो है मेटाथोरैक्स. अब देखते हैं एब्डोमेन के बारे में. इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एब्डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ 10 सेगमेंट्स. दोनों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के एब्डोमेन सेगमेंट जो होते हैं वो 10 होते हैं. इन फीमेल्स the seventh sternum is boat shaped and together with the eighth and ninth sterna forms a broad or genital pouch whose anterior part contains female gonophore, spermatical pores and collateral glands. फीमेल के अंदर सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ स्टर्ना बनाता है ब्रूड चैम्बर, और इसको हम कहते हैं जेनिटल पोच. ये इंपॉर्टेंट है. और इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है इसमें फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल फोर्स और कोलेटरल ग्लैंड्स पाए जाते हैं इस रीजन के अंदर. इन मेल्स जेनिटल पोच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्जा एंड वर्टिकली बाय द 9th स्टर्नम. तो मेल के अंदर जो जेनिटल पोच और चैम्बर्स होते हैं इनकी लोकेशन है, ऊपर से अगर देखेंगे डॉर्सली तो 9th and 10th टर्जा के अंदर, और वेंट्रली देखेंगे तो 9th सेगमेंट. हमारी भी याद रखना है कि जो हैंड एंड ऑफ द एब्डोमेन होता है वही प्रेजेंट होता है मेल जेनिटल पोच. मेल का जो एब्डोमेन होता है इसमें प्रेजेंट होता है डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस. मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच इज एब्सेंट इन फीमेल्स. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल जो होते हैं इसमें एक शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं एनल स्टाइल्स. तो याद रखना ये भी होता है एट द पोस्टीरियर एड ऑफ द एब्डोमेन रीजन में ही पाया जाता है. इन बोथ सेक्सेस द 10th segment bears a pair of jointed filamentous structures called anal cerci. तो दोनों में, मेल और फीमेल्स के अंदर जो 10th सेगमेंट होता है इसमें एक जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, उसका नाम है एनल सर्सी. तो दोनों में ही पाया जाता है. तो एनल स्टाइल सिर्फ मेल में ही होता है, फीमेल में एब्सेंट होता है. और यहाँ पे जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है एनल सर्सी, ये दोनों में पाए जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स के अंदर भी. तो यहाँ पे आप इस डायग्राम से डिफरेंस कर सकते हो मेल और फीमेल को. तो ए जो है मेल है, दूसरा है बी दैट इज फीमेल. तो एनल स्टाइल जो होते हैं सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे दूसरा है एनल सर्सी, तो ये पाया जाता है 10th सेगमेंट में, दोनों में, मेल और फीमेल्स के अंदर. और यहाँ पे 1 2 3 4 जो है एब्डोमेन के यहाँ पे जो नंबरिंग है यहाँ पे, तो ये दोनों में 10-10 होते हैं. अब हम डिफरेंस करते हैं मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच के बीच में. सबसे पहला पॉइंट है द एब्डोमेन इज़ लॉन्ग एंड नैरो इन केस ऑफ मेल कॉकरोच. तो फीमेल कॉकरोच के अंदर है एब्डोमेन इज़ शॉर्ट एंड ब्रॉड. दूसरा पॉइंट, मेल कॉकरोच के अंदर ब्रूड पोच इज़ एब्सेंट. तो फीमेल कॉकरोच में ब्रूड पोच प्रेजेंट होता है.
Male have long antenna or female have short antenna. Anal styles are present in case of male and anal styles are absent in case of female. These are some difference between the male and female cockroach and are most important as per examination.